गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपके पास कोई पर्टिकुलर लॉग दिया हुआ है तो कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स में आपका लॉग हेल्प करेगा। देखो, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर वैल्यूज जो है वो लॉग में आती है। जैसा कि आपने रेड कांस्टेंट का वैल्यू देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की केस में, वहां लॉग में वैल्यू आ रही थी। तो उस लॉग वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ देखो, कोई एक आपको लॉग में एक वैल्यू दी हुई है, लॉग 1.63 इंटू 10⁻⁻²। इसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो, जब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना सीखा था, कुछ फॉर्मूला देखे थे लॉग के। अगर लॉग में कोई वैल्यू a इंटू बी की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसे आप लॉग a प्लस लॉग बी लिख सकते हो। ठीक है, a इंटू बी की फॉर्म में तो आप इसे लिख सकते हो लॉग 1.63 प्लस लॉग 10⁻²। इस तरह से आपने लिख दिया। अब आप देखो, जब भी लॉग में कोई वैल्यू पावर में होती है तो पावर जो है वो जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो लॉग से पहले आ जाता है उसका वैल्यू। तो -2 लॉग से पहले आ गया। ये लॉग 1.63 को, इस वाले पोर्शन को ऐसे ही रहने दो, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। लॉग 10⁻², -2 पहले आ गया और लॉग 10 यहाँ पर हमारा रह गया। और जानते हो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो लॉग 10 की जगह हमने 1 रखा तो हमारे पास इस पूरे लॉग की वैल्यू कितनी निकल के आई, -2 निकल के आई। तो हमारा ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं लॉग 1.63 को सॉल्व करने। तो देखो, हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, log 1.63 -2 आ गया। यहाँ से log 1.63 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और आप जानते हो कि log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। ये चीजें हमने पहले भी लर्न करना सीखी थी। Therefore, we can get an approximate value of log 1.63 which lies between the value of log 1 and log 2. log 1.63 जैसा कि आपको पता है 1.63 यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो log 1 और log 2 के बीच में आएगा। आपने log 1 और log 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा है तो उनके बीच में आने वाला है इसका वैल्यू 1.63 का। समझ में आ रही है ना ये चीज। तो वो log 1 से तो थोड़ा ऊपर होगा और log 2 से थोड़ा नीचे की तरफ होगा और ज्यादा किसकी तरफ टेंड करेगा, लाइज टुवर्ड्स द log वैल्यू ऑफ log 2। समझ में आ रही है ना चीज। log 1.63 को देखो, हम जानते हैं कि इसका वैल्यू log 1 और log 2 के बीच में कुछ ना कुछ है और किसकी तरफ ज्यादा टेंड करता हुआ होगा, log 2 की तरफ। क्लियर। सो an approximate value of log 1.63 which lies between the value of log 1 जो कि 0 है and value of log 2 जो कि 0.30 या 0.3 भी लिख सकते हो। ओके, बट टेंडिंग मोर टुवर्ड्स द 0.3। ज्यादा किसकी तरफ होगा इसका वैल्यू का, ज्यादा वैल्यू आपको किसकी तरफ झुकता हुआ मिलेगा, log 2 की वैल्यू की तरफ, जो कि कितना है 0.3। ओके, तो आपको log 1 का वैल्यू 0 और log 2 का वैल्यू 0.30, इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर फाइंड आउट करना होगा जो कि 0.30 की तरफ ज्यादा हो, क्योंकि log का जो वैल्यू है log 1.63 है जो कि 0.5 से 2 की तरफ बढ़ रहा है। अब ठीक है, 1 से निकल चुका है, 2 की तरफ बढ़ रहा है नंबर। तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं कि log 1.63 का वैल्यू 0.25 होगा। अप्रोक्सीमेशन हमने माना है। ओके, तो हम यहाँ पर log 1.63 की जगह, जो हमने सॉल्व किया था यहाँ पर 1.63 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 0.25 लिखा आपने। 0.25 -2 पहले से आ गया था आपके पास सॉल्व करने पर, तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है, माइनस में 1.75। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, a इंटू बी की फॉर्म में होगा अगर इस तरह से नंबर है, a प्लस बी की फॉर्म में लिखोगे। फिर वहां से अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसे सॉल्व करोगे, फिर देखोगे कि वैल्यू 1.63 में 1 की तरफ है, 2 की तरफ है, 3 की तरफ है, किस तरह है, तो उनके बीच में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी का, तो ये चीज आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसे नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक रिएक्शन दी है N2O5 जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है NO2 और O2 में। उससे रिलेटेड कुछ डेटा आपको दिए हैं। यहाँ पर देखो, इन्होंने टाइम दिया है सेकंड में। ओके, और नीचे इन्होंने कंसंट्रेशन दी है N2O5 की, उस कंसंट्रेशन को 10⁻² से मल्टीप्लाई करके आपको दिया है। समझ में आ रहा है। 10⁻² से यहाँ पर देखो लिखा हुआ 10² इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन मोल लीटर इनवर्स। तो यानी जो आपकी कंसेंट्रेशन इन्होंने दी है
10⁻² से मल्टीप्लाइड करके दिए। तो आप जब एक्चुअल कंसंट्रेशन लिखोगे तो आप इन कंसंट्रेशन के साथ क्या लगाओगे, क्या साइन लगाओगे, 10⁻², क्योंकि ये कंसंट्रेशन 10⁻² से मल्टीप्लाइड कर दिए आपको, और एक्चुअल कंसंट्रेशन इनकी हर एक के साथ -2 लगेगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब इन्होंने ये डेटा हमें दे दिया, एक्सपेरिमेंटल डेटा इन्होंने दिया, इस रिएक्शन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और डेटा हमें दिया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, इस डेटा को देखकर आपको कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो हमें कंसंट्रेशन दी हुई है डिफरेंट टाइम पर, तो हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम टाइम अपना लेंगे एक्स एक्सिस पर और कंसंट्रेशन लेंगे वाई एक्सिस पर। टाइम आपको दिया हुआ है 0, 400, 800 सेकेंड्स में दिया हुआ है, 400 का गैप है इनके बीच में। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पर आप 400 का गैप देते हुए आपने ये टाइम लिखा। ओके, अब देखना हमें ये कंसंट्रेशन देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन 1.6 के अराउंड है और जो लास्ट कंसंट्रेशन बताई इसने फाइनल 0.3 के अराउंड है। तो हम वाई एक्सिस पर इसको प्लॉट करना है, तो हम 0.2 का गैप लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले 0.2 से स्टार्ट किया, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4 और 1.6 तक हम पहुंच गए। 0.22 का गैप हमने दिया। अब ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो 0 कंसंट्रेशन पर 1.6 की जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन 1.6 थी, तो आप यहाँ 1.6 पर पहुंच गए। इसके बाद 400 पर 1.3 था आपका, तो 400 पर 1.3 यहाँ आया। ओके, ग्राफ प्लॉट कर लोगे, अब अपनी कॉपी में करोगे तो अच्छे से समझोगे। 800 पर 1.14 आया, तो 1.14 पर आपने डॉट किया। उसके बाद 1200 पर 0.93 क्या एक्सिस था, तो 0.93 आपने लिया। इस तरह जब आप पहुंचे 3200 सेकेंड्स पर, तो आपको 0.3 की कंसंट्रेशन मिली। इस तरह से हम 0.3 यहाँ पर 0.2 और 0.4 के बीच में, तो इस तरह हमें ये ऐसा ग्राफ हमें मिला। तो ग्राफ हम प्लॉट करके हमने दे दिया कि ठीक है, हमने N2O5 और T के अगेंस्ट में ग्राफ प्लॉट किया, यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन हमारी डाउन हो रही है। ये ग्राफ था हमारे पास। ओके, उसके बाद सेकंड चीज इन्होंने पूछी, हाफ लाइफ पूछा। इस ग्राफ को देखकर आप हाफ लाइफ बताओ। तो हाफ लाइफ जानते हो आप, हाफ लाइफ वो टाइम है जब हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, 1.63, तो इसकी आधी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.82। तो यानी 0.82 जब कंसंट्रेशन रह जाती है, उस टाइम पर जो इसका टाइम था वही इसका हाफ लाइफ होगा। 0.82 यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, हम ग्राफ के थ्रू उसको देख सकते हैं। 0.8 नजर आ रहा है, 0.82 कंसंट्रेशन कुछ अराउंड यहाँ होगी। ठीक है, तो इससे आप टाइम फाइंड आउट करोगे तो टाइम अराउंड आपको मिल रहा है, एक सेकेंड ना, तो टाइम आपको अराउंड मिल रहा है 1200 और 1600 जो लिखा हुआ है इसके बीच में है, इस टाइमिंग के बीच में 1200 और 1600 के बीच में 400 सेकेंड्स आपके आ रहे हैं। तो यानी आप कह सकते हो कि आपका टाइमिंग 12 और 16 के बीच में जस्ट मिड में है, तो 1400 से 1500 के बीच में आएगा इसका हाफ लाइफ। तो हम अगर लिखते हैं तो इसका हाफ लाइफ 400 से 1500 से 1500 सेकंड के बीच में इसका हाफ लाइफ आ रहा है। ये हाफ लाइफ हमारा सही है या नहीं है, ये भी हम बाद में इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो हमने अपना हाफ लाइफ लिख दिया यहाँ पर 1400 से 1500 के बीच में। क्लियर हो गया। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि आप ग्राफ प्लॉट करो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और टाइम के बीच में। यहाँ आपने सिर्फ N2O5 की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में खींचा, तो इस तरह का आपको ग्राफ मिला। अब लॉग लोगे आप हर एक वैल्यू का, जो कंसंट्रेशन दी हुई है N2O5 की, हर एक वैल्यू का लॉग लोगे। लॉग कैसे लेते हैं मैंने आपको फाइंड आउट करना भी सिखाया है, ठीक है। और उस लॉग की वैल्यू और टाइम के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे। तो यहाँ देखो हमने लॉग 1.63 इंटू 10⁻², -2 क्यों लिखा है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो कंसंट्रेशन इन्होंने दी है 10² से मल्टीप्लाई करके दी, तो यानी ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻², इसके साथ में लगेगा। तो हमने लॉग की वैल्यू फाइंड आउट की थी, -1.75 आया था। अब आपको हर एक कंसंट्रेशन के साथ -2 लगाकर उसका लॉग वैल्यू फाइंड आउट करना है और देखना है कि क्या आप इससे कर सकते हो। तो देखो मैंने लॉग 1.36 इंटू 10⁻² का लॉग वैल्यू फाइंड आउट किया, -1.87 आया।
और मैंने एक वैल्यू और लिखा है लास्ट वाला 0.35 इंटू 10⁻⁻², इसका log तो -2.46 आया। तो ये हमें देखने को हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये जो लॉग में जिसकी कंसंट्रेशन है वो ड्रॉप डाउन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन हो रही है और लोग किसी भी पर्टिकुलर लोग कंसंट्रेशन का लॉग और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसे ही ग्राफ देखने को मिलता था। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ग्राफ देखकर जब आप लॉग वैल्यू और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं ऐसा होता है, तो हम कहेंगे कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टाइम इंक्रीज होने पर कुछ इस तरह से हमारी कंसंट्रेशन ड्रॉप डाउन हो रही है। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके लिए रेट लो लिखो। ये जो आपके सामने ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है इसके लिए रेट लो लिखो। तो रेट लो तक आप पहुंच गए। रेट लो आप तभी लिख सकते हो जब आपको पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर पता हो। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करने पर आपको इसका ऑर्डर पता चला तो आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द K N2O5, इसकी फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है N2O5 की, तो ये रेट लो हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर आपको पता चल गई, इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप K की वैल्यू फाइंड आउट करो और वहां से आप हाफ लाइफ फाइंड आउट करो। आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तो आपने हाफ लाइफ फाइंड आउट किया था, अपने एस्टिमेशन से फाइंड आउट कर लिया था। अब आपको एक्चुअल रेट पता चल गई, ऑर्डर पता चल गया, यहाँ से आप हाफ लाइफ फाइंड आउट करोगे। तो उस हाफ लाइफ को आप कंपेयर करोगे जो सेकंड क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ दी थी, इससे कंपेयर करोगे, इसके अराउंड बैठ रही है, बिल्कुल इसके नजदीक आ रही है, तो आप कहोगे कि आपकी ये एस्टिमेशन बिल्कुल सही थी। ओके, तो ये चीज हमें करनी है। अब देखो यहाँ जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, टी हाफ फाइंड आउट करना है। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है 0.693/K होता है। जहां से K की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसके फॉर्मूला में रखना है, ठीक है। 2.603/T इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। उस फॉर्मूला में आप उसके इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर्मूला में आप रखोगे, K की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर उस K को हाफ लाइफ वाले फॉर्मूला में रखोगे, वहां से हाफ लाइफ फाइंड आउट करोगे और उसे सेकंड क्वेश्चन में एस्टिमेटेड किए गए आपके हाफ लाइफ से कंपेयर करोगे। ये काम आपको करना है। और एक और काम करना है कि लॉग वैल्यूज जो है आपने निकाल कर देखो और फिर उसके थ्रू आप खुद से अपना ग्राफ प्लॉट करो कि आप जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो क्या वो सही है। जो चीज आपने सीखी है उसे यहाँ पर एप्लीकेबल करोगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट होते हैं। आप इन पर बेस्ड और क्वेश्चन है उन्हें भी आप करना सीखो, और नहीं आते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिफ्थ चैप्टर की बात करेंगे, अपना फिफ्थ चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।